अब टाइम आ गया है हमारे जो पीएम जी हैं इनका जोड़ा उठवाने का। यदि यही यहाँ रहे ना हमारे देश में तो हमारे देश का सर्वनाश होगा एक दिन, ये सच्चाई है। क्योंकि ये चल रहे हैं ट्रंप के इशारों पे, ट्रंप के पास है इनका सारा काला चिट्ठा, इनको अपना खतरा है। लेकिन ये देखो ना, हमें मोदी जी से हमारे पूरे देश को खतरा है। अब भी कंडीशन ऐसी है हमारे देश की कि सुधर सकती है यदि सरकार बदल जाए तो। यदि यही सरकार रही ना हमारे देश की कंडीशन कोई नहीं रोक सकता है खराब होने तक। यदि देश में कोई अच्छा नेता आ जाएगा ना तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन यही बीजेपी रहेगी ना तो फिर हमारे देश का मतलब तबाही तो कोई नहीं रोक सकता हमारे देश को। तो हमें पीएम बदलने की जरूरत है। नेपाल में देख लो, पीएम जब अच्छा काम नहीं कर रहा था तो लोगों ने उसका क्या हाल कर दिया था। और हमारा तो देख लो, इसने कौन से वादे निभा दिए हमारे देश की जो पीएम है उसने, ये देखो आप। तो हम क्या सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है हमें। डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है सबको। तो इसके खिलाफ सब आवाज उठाओ, इससे भी इसके सवालों के जवाब मांगो। इसने कौन से वादे पूरे करे हैं, इसने क्या कर दिया देश में। इतना देश को लूट के भी मतलब 4 गुना ज्यादा कर्जे में डुबो दिया देश। तो सोचने की बात है, इतना जीएसटी लेने के बाद, इतना चंदा लेने के बाद, गाय कटने पे इतना चंदा लेने, 300 करोड़। ये देखो इतने टूल टैक्स लेने के बाद भी देश पे इतना कर्जा, सोचने की बात है। अब हमारे देश के पीएम जी को करोड़ों के तो कपड़े चाहिए पहनने के लिए। एक बार जो कपड़ा पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना। 8-8 हजार करोड़ों के मतलब इसने जहाज चाहिए यात्रा करने के लिए श्रीमान जी ने। ऊपर तो फिर अमेरिका के साथ बिजनेस फैलता जा रहा है इनका, मतलब कि वहां तब आने वाला टाइम ऐसा होगा कि सूखो और बारिश करके नकली ये देश को मतलब बर्बाद कर देगा फसलों को। उधर तय हमने फसलों के बीज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन जब तय अमेरिका में तय मतलब बीज आने लग जाएगा ना भारत में, तो भारत का मतलब उसी टाइम नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका पूरा खुल कर बहिष्कार करो। एक अच्छे नेता की जरूरत है हमारे देश को अभी। और दूसरा, किसी के स्कूल में यदि बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लग रहे हो तो बिल्कुल मत लगने दो। क्योंकि ये देख लो कोरोना में जो वैक्सीन लगी थी उनसे देख लो अब तक क्या हाल हो रहा है देश में। प्रेग्नेंट लेडीज थी जो, उनको नहीं लगी थी कोरोना की वैक्सीन, क्योंकि उनको पता था जो पेट में बच्चा है ना उस वैक्सीन के कारण वो मर सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इनका फिर वो काला चिट्ठा खुल सकता था, इनको डर था। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लगे थे, लेडीज को वो वैक्सीन। लेकिन बाकियों को दबाव बना के जॉब का वो दे के मतलब जबरदस्ती लगाई गई वो वैक्सीन। यदि वो इतनी सेफ वैक्सीन थी ना तो प्रेग्नेंट लेडी को क्यों नहीं लगाई गई। अच्छा, वो तो उसको और उसके बच्चे के लिए सेफ होती है। यदि सेफ वैक्सीन थी तो वो जानबूझ के मतलब जहर लगाया जा रहा था। एक जो बातें मैंने मोदी जी के बारे में बोली है ना, उन बातों को आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। सारी चीजों के बारे में कोई भी बात झूठ नहीं मिलेगी, सब में सच्चाई बोली है। राम राम।